हाँ, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय है। और परमेश्वर पिता का यही अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में पर्सोनिफाइड हुआ। यदि आप सब जानते हैं यूहन्ना 1:14 में साफ लिखा है कि ये वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। और इसी के आगे 17वें पद में लिखा है, यूहन्ना 1:17वें पद में लिखा है कि इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। और यही अनुग्रह परमेश्वर पिता का, यही अनुग्रह हमारे उद्धार का आधार है। इफिसियों 2:7-9 आप सब जानते हैं तो भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। सो अनुग्रह और सरल शब्दों में परमेश्वर पिता का दान है, जो हमें तब प्राप्त होता है जब हम पूरी सच्चाई के साथ, पूरी गंभीरता के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, सच्चाई और गंभीरता के साथ, और इस बात पर विश्वास लाते हैं कि वो उन्होंने हमको छुड़ाने के लिए, हमको बचाने के लिए अपने आप को कलवरी की क्रूस पर दे दिया है। और जबकि हमें यह अनुग्रह दिया गया है, जबकि हमको यह अनुग्रह मिला है, तो वचन में लिखा है कि इसे व्यर्थ न रहने दो, इसे वेस्ट मत करो, इसको व्यर्थ न जाने दो, इसका मूल्य को समझो। उदाहरण के लिए यदि हम फिलिपियों 2:16 बल्कि 14 से पढ़े तो वहां पे लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। सरल शब्दों में प्रेरित पौलुस